बहुत से लोग हैं जो कि आत्मिक उन्नति चाहते हैं, लेकिन वो अपने पीछे के जीवन की आनंद की बातों में ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं, और ऐसा करने से वो कभी भी आत्मिक उन्नति में आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने पिछले जीवन पर ध्यान न लगाएं, और यीशु मसीह इसी बात की शिक्षा देते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 22वें पद से 26वें पद में जाते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है, और वे बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। यह व्यक्ति इस घटना में पढ़ने से ऐसा लगता है कि जन्मांध नहीं था। वो जन्म से अंधा नहीं था, वो पहले देखता था लेकिन बाद में अंधा हो गया। किस कारण से हुआ, क्या हुआ, ये नहीं उल्लेख है, लेकिन लिखा है कि कुछ लोग उसे यीशु मसीह के पास लाए और विनती की कि उसकी आंखों को वो चंगा कर दे। और तभी यीशु मसीह उस गांव के बाहर उसको ले जाते हैं और उसकी आंख पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, तुझको कैसा दिख रहा है? और वो कहता है कि मुझको लोग दिख रहे हैं, मैं मनुष्यों को देखता हूं, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। अर्थात उसने पहले पेड़ देखा था, तभी तो वो तुलना कर रहा है कि मुझको लोग पेड़ के समान दिखाई दे रहे हैं और वो चल रहे हैं। और तब यीशु ने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। यीशु मसीह फिर से उसके आंखों पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं, अब देख ध्यान से। और लिखा है कि वो साफ साफ देखने लगा, उसको चंगाई मिल गई, वो ठीक से देखने लगा। और जब वो अच्छी तौर से देखने लगा, तभी यीशु मसीह उसको एक आज्ञा देते हैं, एक चेतावनी देते हैं। और 26वें पद में लिखा है, और उसने उससे ये कहकर घर भेजा, यीशु मसीह उसको ये कहकर घर भेजते हैं कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। यीशु मसीह इस व्यक्ति को जो अंधा हो गया था, उसको चेतावनी देते हैं कि इस गांव में के भीतर पांव भी ना रखना। अर्थात जिस गांव में तू अंधा था, किस कारण से हुआ, ये यीशु मसीह शायद जानते हो, गलत संगति से, गलत चीजों के सेवन से, या कोई और बात हुई होगी, और वो उस गांव में अंधा हो जाता है। और यीशु मसीह जब चंगा करते हैं, वो उससे कहते हैं, अब इस पिछले जीवन में, इस पिछले गांव में जहां पर कि तू रहता था, उसमें कदापि मत जाना, उसमें पांव मत रखना। बहुत से लोगों के जीवन में पाप का अंधत्व आ जाता है। उनके मित्र, उनके साथी, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके कुछ अपने उनको एक गलत जीवन में ले जाते हैं, और जब वो आपे में आते हैं
और अपने जीवन को देखते हैं कि वो गलत हो गया था और सुधारने की कोशिश करते हैं, और यदि वो फिर से उन पुराने लोगों में चले जाएंगे तो उनके पाप में पुनः पड़ जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। वो फिर से पाप में पड़ सकते हैं। आज ऐसे बहुत सी जगहें हैं जो कि हमको आत्मिक रूप से अंधा करती हैं, हमारे आत्मिक जीवन का पतन करती हैं, और जरूरी है कि हम उसमें दोबारा ना जाएं। यदि हमने प्रभु को पा लिया है, हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और हम उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो हमको उन पुराने स्थानों पर, उन पुराने मित्रों में, उन पुरानी आदतों में, उन पुराने शौकों से बचना होगा, उससे अलग होना होगा, उसमें फिर से प्रवेश नहीं करना होगा। यदि हम उसमें वापस जाएंगे तो ये निश्चय है कि हमारे जीवन में फिर से वो पाप का अंधत्व, पाप की बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी। जीवन में पूर्ण परिवर्तन आवश्यक है। पिछली बातें समाप्त हो गई। वो अंधा जो देख नहीं सकता था स्वस्थ हो गया, पूरे संसार को देखने लगा। और अब पाप मत करना, एक नए जीवन को जीना, एक नए सिरे से अपने जीवन को तू प्रारंभ कर। पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराना खान पान, पुराना चरित्र सब समाप्त हो चुका है। एक नए स्वभाव के साथ एक नई जिंदगी हमको जीनी है, ताकि हम यीशु मसीह से उस जीवन को प्राप्त कर सकें जो कि वो देना चाहता है। हम यदि पिछले जीवन को देखते रहेंगे, पिछले जीवन में बार बार जाएंगे, उसके सुख को, उसके आनंद को, उसके तत्कालिक लाभ को देखेंगे, तो निश्चित है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमको पीछे जीवन में नहीं जाना है, हमको आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में जाना है, उसके कहे अनुसार आचरण करना है। सारी बातें जो पिछली थी उनको छोड़ना होगा।